रहमान रहीम सज्जनों के मित्रों, तुसीं वेखदे पे SAJ TV। अलामा डॉक्टर सैफ अली जट साहब, लामा डॉक्टर सैफ अली जट साहब, तुसीं मैनूं पुछदे सी कि फोन भी किया, टॉपिक भी ये शुरू किया कि परवेज़ अलाई का की बनया। सज्जनों के मित्रों दस दईए, परवेज़ अलाई नूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर रिलीज़ करने का आर्डर दे दिता कि उन्होंने फौरी तौर पर रिहा करो। उसकी उम्र भी काफ़ी है, बीमार भी है बेचारा, तो उन्होंने इंसाफ मिलना भी चाहिए। तो बाकी आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक यह कि डॉक्टर साहब बहुत सारे सज्जनों के मित्रों ने फोन पर मैसेज से पूछा कि जी कपाह आ ये जो शहरों च रहिंदे ने ना, सफिया भट्ट साहब एक रहिंदे ने कराची, उन्हें कहा कि जी कपाह की सारी दी तुसीं रजाइयां बनाउंदे जां कपाह किहड़े काम दी, जरा ये तो दसो। कपास जी है ना जी, ये जिमींदार की एक चांदी है, बहुत अलग किस्म की फसल है कि जी कि 2-3 साल तो तकरीबन तबाह बर्बाद हो रही है। कुछ तो मौसमियाती तब्दीलियाँ तो कुछ वो गौरमेंट दियां नाकस पॉलिसियां, यानी जो कपाह नूं पानी की जरूरत होंदी आ उदों पानी कपाह नूं नहीं मिलता, जिस की वजह नाल जिमींदार लास में जा रहा और ये 4-5 साल तो हो रहा। तो इस तो इलावा फिर कपास जी है असी ना कि साढ़े अपने जाती इस्तेमाल से काम आती है, बल्कि असी इनू बाहरले मुल्कों में एक्सपोर्ट करके तो ज़रे मुबादला कमाने तो साढ़े मुल्क की मीशत जी स्ट्रांग होंगी है। जी अलामा साहब, गल ये कि जी चीनी आ 200 क्रॉस कर गई आ, असी चीनी खानी खत्म कर देंगे अगर, तो यदा कोई जिमींदार को तोड़ है चीनी का? जिमींदार को तोड़ इसका यही है कि कमाद बीजे, लेकिन वो कमाद जी गन्ने की फसल जी है वो भी काफ़ी कास्टली पैंदी आ, पूरे साल की फसल है तो बड़ी कास्टली पैंदी आ। तो मेरे ख्याल महंगाई जितनी मूँह जोर हो चुकी है ना, मेरे ख्याल च आवाम का जीना मुहाल हो चुकिया। तो कोई बंदा ना अगे आ रहा तो ना इसकी जिम्मेदारी लै रहा, भावें कोई अदारा हो तो भावें कोई सियासतदान हो, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लै रहा। बिल्कुल बिल्कुल अलामा साहब, मैं तुहाडी गल नूं टोकदा डॉक्टर साहब कि ये जिहड़े सियासतदान ने, अज तक मैं कोई ऐसा सियासतदान नहीं देखा जिहड़ा असैम्बली दे विच अपनी आवाम लई रोंदा पिटदा होवे कि बिजली का बिल बहुत मुश्किल हो गया देना। ये निगरान सैटअप आया तो भी कोई नहीं आवाम नूं रिलीफ दे रहा। तो 6 सितंबर आ रहा, कल 6 सितंबर का महीना तो शुरू आ। 6 सितंबर का जिहड़ा वाकया तुहानूं कोई याद होना, 6 सितंबर नूं की होया, सानूं खुशी का दिन आ साडे वास्ते, वो तो जरा रोशनी आवाम वास्ते तो असैम्बली में वो बंदा गल करे ना जिन्होंने खुद रिलीफ ना मिलता हो, जबकि जो सियासतदान है इन्हों की बिजली फ्री, इन्हों का पेट्रोल फ्री, इन्हों के घर का खर्चा फ्री, यानी वो साढ़े पैसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने साढ़े वास्ते क्यों बोलना, उन्होंने साडा खून पीना। तो इस तो इलावा 6 सितंबर सन 1965 जी जंग हुई सी इंडिया तो पाकिस्तान के दरम्यान, तो जोड़े लोगों ने साडे मुल्क वास्ते कुर्बानी दी, जोड़े साडे सिपाहियां ने, जोड़े साडे सोल्जर्स ने साडे मुल्क वास्ते कुर्बानी दी, असीं उन्होंने सलाम पेश करते हैं तो उन्होंने अथाह गहराइयों तो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सानू जंग जिताई तो पाकिस्तान का सिर जिहड़ा सी फखर दे नाल बुलंद हो। अज भी अगर डॉक्टर साहब आप सुकून की नींद सौने तो साडे मुल्क की हिफाजत नौजवान ही करते पे ने, वो पहरा दिंदे ने साडे मुल्क के बार्डरां ते दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं, अपन जानां दीयां कुर्बानियां दिंदे ने, वो उन्हां दीयां मावां नूं अजमत नूं सलाम, उन्हां दी अजमत नूं सलाम। तो 12 रबीउल अव्वल आ रहा, मेरे सोने का आमद का, मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जशन मुबारक आ रहा। तो ये बारे थोड़ा दसो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बर्थडे के उत्ते जोरदार जशन होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए और या रसूलुल्लाह दे नारे दे नाल दुनिया गूंजनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमान अपने नबी दे नाल, नबी पाक दी आल दे नाल कितनी मुहब्बत करते हैं। कल सज्जनों तो मित्रों 6 सितंबर 6 सितंबर नूं शोहदा की अजमत नूं सलाम पेश करो, बढ़ चढ़ के, इन्ना बढ़ चढ़ के सलाम पेश करो, रैलियां कढ़ो कि दुश्मन मुल्क दे विच गूंज जावे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारियां दी। तो रबीउल अव्वल दे विच घरां ते चिरागां करो। डॉक्टर साहब आखिरी अल्फाज कोई कहना चाहती है तो एक हत्थ जिहा बनया हुंदा, इंज करके डॉक्टर साहब उन्होंने की करना जिहड़ा चैनल ते हुंदा, उसनूं एवें क्लिक कर देना, दबा देना, ठीक है। उन्होंने क्लिक करन ते चैनल तो मित्रों कोई पैसे नहीं लगते, तो तुसीं इहनूं लाइक भी करो, सबसक्राइब भी करो। तो कोई कमेंट्स दे विच सानूं सिचुएशन देनी चाहते हो, कोई मशवरा देना चाहते हो तो सानूं मशवरा दिओ, असीं